नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और आज अपने मिलकर करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। उसको आज अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि एंटीबॉडी है क्या चीज़। देखिए, एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन है। ये ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन है। वो बी सेल्स बनाती है, बी लिम्फोसाइट्स बनाती है, अपनी WBC बनाती है अपनी सरफेस के ऊपर। और फिर ये ग्लोबुलिन नाम का जो प्रोटीन है वो अपनी बॉडी में बाहर से आए फॉरेन पार्टिकल्स, जिनको अपने एंटीजन्स बोलते हैं, वो कोई बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो सकता है, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारती है, या यूं कहें कि इम्यून रिस्पॉन्स करने का काम करती है। इस प्रोटीन को अपने कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन भी दूसरा नाम है एंटीबॉडी का, और इन शॉर्ट इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं IG से। IG इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये बहुत सारे टाइप्स की होती है, IgA, IgG, IgM, IgE, जो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अपने बॉडी फ्लूइड्स में फैली रहती है और फॉरेन पार्टिकल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वाई शेप्ड का एक मॉडल दे रखा है जिसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन्स दे रखी हैं। लाइट चेन किसको बोल रहे हैं? जो छोटी चेन्स हैं, और जो हैवी वाली है वो लंबी चेन्स को बोला गया है। ये चेन्स किसकी बनी होती है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अभी मैंने बताया कि ये जो एंटीबॉडी है वो बेसिकली प्रोटीन है, ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन होती है। तो ये जो 4 चेन्स बना रखी हैं, दरअसल वो प्रोटीन की लंबी चेन है। और प्रोटीन के एंड्स पर 2 टर्मिनल्स मिलते हैं अपने को, 2 एंड्स मिलते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है N और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ C लिखा हुआ है। एक तो है N टर्मिनल और दूसरा है C टर्मिनल। N टर्मिनल का मतलब उस एंड पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ नीचे COH ग्रुप लगा हुआ है। और चेन्स को जोड़ रखा है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये जितने भी बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं जो दोनों चेन्स को आपस में बांधे हुए हैं। और जो इसका वेरिएबल पार्ट होता है, ये जो लाइट और हैवी चेन्स का ऊपर वाला पोर्शन आप गौर से देखेंगे तो ये वेरिएबल होता है। इस वेरिएबल पार्ट की जो शेप है वो एंटीजन के हिसाब से बदलती रहती है। ये जुड़ता है जाकर एंटीजन से, इसलिए इसकी शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एंटीजन की। और इसे बोला गया एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहीं पर आकर एंटीजन जुड़ता है, फिर इंट्रैक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन चलता है और एंटीजन को ख़त्म किया जाता है। और यहाँ पर एंटीबॉडी का एक तीसरा नाम भी है जिसको H2L2 से दिखाया जाता है। H2L2 का मतलब 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है इसमें। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंटीबॉडीज़ के टाइप्स बताए थे, जैसे कि IgA, IgG, IgM, IgE। ये जितने भी टाइप्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में या अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स में, बॉडी फ्लूइड्स में अपने को दिखाई देते हैं। जैसे IgA है वो ब्रेस्ट मिल्क में जो मदर मिल्क होता है उसमें पाई जाती है। IgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ब्लड और टिश्यू में मिलता है। IgM है वो ब्लड और लिम्फ में मिलता है। और IgE वेरी इंपॉर्टेंट, ये एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जब एलर्जिक कंडीशन होती है, एलर्जी का टाइम होता है, तब IgE सीक्रेट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।